पाकिस्तान में बहुत ही सब कंपनियां दिलचस्पी ले रही। अभी हम मीटिंग करके सेक्रेटरी साहब भी मेरे साथ थे, हम मीटिंग करके आए हैं हैचिसन से, एक कलेक्टिव मीटिंग की, क्योंकि क्योंकि दिलचस्पी ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको सबको मिलाएं। वो इंडिविजुअली हो सकते हैं, आपस में इतना राब्ते में नहीं हो, हर एक का बिजनेस इंटरेस्ट होता है। तो हैचिसन दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है हांगकांग की, जिसका दुनिया के कई ममालिक में उनके टर्मिनल्स हैं। हमारे यहाँ भी उनका टर्मिनल है। दूसरा अभी एडी पोर्ट है, अबू धाबी पोर्ट, वो उनसे ये कलेक्टिवली मैंने वो अपने आपस में बातचीत, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है कि कौन पहले इनिशिएट करे, तो हमने उनकी एक जॉइंट मीटिंग करवाई है। और इसी तरह तीसरा ये हैचिसन और एडी पोर्ट, और हमने मक्स लाइन ने एक MOU हमसे साइन किया है। डेनमार्क ने MOU साइन किया है, जिसमें $2 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्योंकि हमारे पोर्ट से बाहर निकलने का ना, कराची शहर है वहाँ, तो बाहर निकलने के लिए गुंजाइश नहीं है। सिर्फ रात को 6 घंटे पोर्ट से माल निकलता है, रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक अप कंट्री का कराची शहर से गुजरना पड़ता है उन कंटेनर्स को। तो हमारे पास ओवरहेड ब्रिज के लिए हमारे पास सड़क नहीं है, कराची से सक्खर तक का मोटरवे नहीं है। तो वो चीज़ें उनके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बात कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। शिप ब्रेकिंग या शिप रिसाइकलिंग उसको आजकल नाम दिया जाता है। वो एक वक्त में गडानी में बहुत ज़्यादा था, दुनिया की एक बड़ी हमारे यहाँ शिप ब्रेकिंग या शिप रिसाइकलिंग होती थी। तो वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो चाह रहे हैं आजकल पूरी दुनिया, IMO चाह रही है कि ग्रीन जो है एनर्जी से शिप की रिसाइकलिंग हो। रिसेंटली IMO के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान विज़िट किया है, और हम इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और रशिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने मुझे इनवाइट किया है, और मैं इसी महीने वहाँ पे उम्मीद है कि वहाँ विज़िट करूँगा नवंबर में ही। इसके साथ साथ दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी MSC और ये मक्स लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मक्स लाइन तो ऑलरेडी MOU हमसे साइन कर चुकी है, और MSC ने भी इजहार किया है दिलचस्पी का कि वो उन्होंने कहा है कि हम यहाँ आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, और हमने उनको इनवाइट किया है उनके डेलीगेशन को कि आके देखें कि किस तरह पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल को सही तरह इस्तेमाल करना, और इसको कम अज़ कम हम 3 बिलियन, सिर्फ इस वक्त GDP में 2 बिलियन पाकिस्तान का तकरीबन मैरी टाइम का हिस्सा है। तो हम इसको बढ़ा के, यानी दुनिया की एवरेज तो $30 बिलियन तक है ना वो, तो हम इसको बढ़ा के इन सब कंपनियों के तावन से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का फ़ायदा उठाया जाए। मैं आपको ये कहता चलूँ कि 2023 में KPT जो हमारी सबसे 1884 में KPT बनी है, अंग्रेज़ों के वक्त में उन्होंने कराची पोर्ट ट्रस्ट को डेवलप किया। अभी पिछले साल 2023 जून में जब मैं तो मार्च 24 को हमारे पास ये मिनिस्ट्री आई है, 2023 जून तक सिर्फ 2 अरब नेट प्रॉफिट था। इतनी बड़ी कंपनी वहाँ पे, इतनी बड़ी, यानी पोर्ट की फैसिलिटीज़, सिर्फ 2 अरब रुपए प्रॉफिट था नेट। 2024 जून में, जिसमें 4 महीने सिर्फ हमारी हुकूमत के मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के उसमें शामिल हैं, तो उसका प्रॉफिट 2 अरब से नेट प्रॉफिट 10 अरब चला गया। और हम ये चाह रहे हैं कि अगले सालों में इसका प्रॉफिट और कई गुना हो इंशाल्लाह, क्योंकि पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया। पोर्ट कासम जो इस वक्त आधा माल KPT में आता है, पाकिस्तान की टोटल ट्रेड का माल बाई लैंड रूट बहुत कम है, ज़्यादातर वो बाई सी आता है। तकरीबन 45-47% टोटल ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का वो KPT से आता है, और इतने ही तकरीबन परसेंटेज पोर्ट कासम में आती है। पोर्ट कासम का प्रॉफिट पिछले साल का $35 बिलियन के लगभग है। तो हम चाहते हैं कि ये आपस में कंपटीशन भी हो, और देखें कि क्यों, और इनको ये भी देख रहे हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा माल, क्योंकि हमने फैसिलिटीज़ दी हैं ना KPT में, उनमें हमें रॉयल्टी ज़्यादा मिल रही है, $35 या $37 पर कंटेनर, और पोर्ट कासम में कम मिल रही है। तो हम इस पर भी स्टडी कर रहे हैं कि ज़्यादा सारा माल पहले KPT में आए, और वहाँ से फीडर वेसल के हिसाब से अपनी दूसरी पोर्टों में भेजें। तो एग्रेसिवली इस पे काम हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मैरी टाइम के जो वसाइल हैं, तकरीबन मैंने बताया आपको कि
2,90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, वो भी पाकिस्तान है। जो सी है तमाम हमारा 2,90,000 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के जो लैंड एरिया है उसका 30% है। तो हम इनके वसाइल से इनमें ज़खायर हैं, इनमें दुनिया में ने बहुत से अपने सी साइड से ऑयल डिस्कवरीज हुई हैं, इनमें और कीमती धातें हैं समुद्रों में। इसके अलावा हमारे फ़िशरीज़ के इस वक्त फ़िशरीज़ पाकिस्तान की मछलियाँ जो है उसकी एक्सपोर्ट बहुत कम है, तकरीबन $400 मिलियन के लगभग है। हालांकि दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी वसी, क्योंकि हम पोल्यूट कर देते हैं, अपने जो समुंदर हैं उसमें फेंकते हैं, फुजला फेंकते हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो फेंकते हैं। उसमें टाइम चाहिए, उसमें सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों का मिल के एक जॉइंट एफर्ट करना है। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि वो हम पोल्यूशन जो है IMO से मिल के, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके सेक्रेटरी जनरल मैंने पहले जिक्र किया, पहली बार आए हैं और उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको ग्रीन एनर्जी के लिए फैसिलिटेट करेंगे।